नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है फुटप्रिंटिंग के फेजेस में। यहां पर हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपनी के साथ, क्योंकि हम लोग उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू करेंगे। और यहां पर हम लोग एक्टिवली कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि काफी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी जल्दी मिलेगी। तो इसलिए हम लोग एक्टिवली करते हैं। तो ये काफी बड़ा डोमेन है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग का मतलब यही है कि हमको एनालाइज करना है और मॉनिटर करना है वेबसाइट को इंफॉर्मेशन के लिए। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वहां से, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, जो टारगेट का जो सिस्टम है वहां पे उसका वर्जन क्या क्या है सॉफ्टवेयर का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेब सर्वर है अपैचे का, तो उसका वर्जन क्या है, या जो बैकएंड पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, पीएचपी है, चाहे एंगुलर है, या मतलब फ्रंट एंड पे एंगुलर है, बैक एंड पे नोड है, कि क्या है, पाइथन चल रहा है कि क्या चल रहा है, उनका वर्जन्स क्या क्या है सब। तो उसके बाद आती है ओएस की इंफॉर्मेशन, लिनक्स है, यूबंटू है, ये सब बैनर पे दिखता है भाई। ये सब आप अगर जाओगे ना वेबसाइट पे तो वो कई केसेस में दिखता है। उसके बाद सब डायरेक्टरीज एंड पैरामीटर्स की कौन कौन से पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं वेबसाइट पे, पूरा आप फजिंग करोगे, उसके बाद आप देखोगे। सब डायरेक्टरीज मतलब जो भी उस वेबसाइट पे प्रेजेंट हैं, जो उसके फोल्डर पे जो वेब डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी और डायरेक्टरीज हमारे पास हैं। उसके बाद आपके पास फाइल नेम, पाथ और डेटाबेस का फील्ड नेम और क्वेरी। डेटाबेस के फील्ड के नाम क्या है, फाइल नेम क्या क्या है, पाथ क्या है, पूरा पूरा मतलब स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट का, मतलब जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो पूरा क्या है। स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सीएमएस डिटेल्स। सीएमएस का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस यूज हो रहा है कि ड्रूपल की जुमला, ये सब के बारे में जानना है हमको तो पता चल जाता है उससे। अब यहां पर कुछ टूल्स हम लोग यूज करेंगे वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के लिए। हमारे पास है यहां पर बर्ब स्वीट, जेड अटैक प्रॉक्सी, पेरोस प्रॉक्सी, वेबसाइट इन्फॉर्मर, फायरबग, ये सब हमारे पास ये टूल्स होते हैं हेडर एनालाइज करने के लिए। आप अगर एचटीटीपी इंफॉर्मेशन या एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेबसाइट पे, तो जो हेडर्स वापस आ रहे हैं आपके पास वो क्या क्या है और किस तरीके से क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपन को। कनेक्शन का स्टेटस क्या है, कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं, रीसेट हो जा रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है, या ओके रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको एचटीटीपी के बारे में पता है तो 200 रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, मतलब स्टेटस कोड्स होते हैं एचटीटीपी के, वो बताते हैं अपन को कि रिस्पॉन्स हमारे पास अगर वैलिड है तो 200 आएगा, नहीं है तो कुछ और आएगा, रिडायरेक्शन पे कुछ और आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेटस होते हैं यार। उसके बाद कंटेंट टाइप, हमको कौन सा कंटेंट रिसीव हो रहा है, एचटीएमएल फाइल है कि कोई ऑडियो फाइल है कि कोई इमेज है या कोई एक्सएमएल फाइल है, किस टाइप का कंटेंट मिल रहा है अपन को। उसके बाद है एक्सेप्ट रेंजेस। एक्सेप्ट रेंजेस की कोई बड़ी फाइल है, उसमें से छोटा सा पार्ट आपको डाउनलोड करना है, मतलब पार्ट बाय पार्ट सर्वर अलाउ कर रहा है कि नहीं फाइल को एक्सेस करने के लिए या पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। पूरा एक साथ नहीं, एक एक करके अलाउ कर रहा है कि नहीं, कितने बाइट्स अलाउ कर रहा है। और फिर लास्ट मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन की आप जो रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कब लास्ट मॉडिफाई हुआ था। एक्स पावर्ड बाय मतलब कस्टम हेडर सेट कर रहा है कि नहीं सर्वर, और वेब सर्वर का कौन सा यूज है और कौन सा वर्जन है उसका, कौन सा टाइप है, ये सब भी पता चलता है। उसके बाद सोर्स कोड को एनालाइज करना है भाई, कि सोर्स कोड ना बहुत अच्छा अटैक सरफेस है हमारा, कि अगर सोर्स कोड में कोई कमेंट वगैरह होगा वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कई केसेस में सेंसिटिव। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ वेब डेवलपर, जिसने वेबसाइट बनाई है वो कभी कभी कमेंट में छोड़ के रखता है भाई अपनी कोई डिटेल्स को, या कोई तो क्लू देता है अपन को वेबसाइट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में, या एडमिन जो भी है उसका कोई डिटेल हो सकता है वहां पे। फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है बैकएंड पे। उसके बाद स्क्रिप्ट का टाइप क्या है, स्क्रिप्ट कौन सी यूज हो रही है, स्क्रिप्ट जो है वो लोकली है उसी सर्वर पे है कि कहीं और से यूज हो रही है। कुकीज को एनालाइज करना है। आपने देखा होगा कि अगर एक कुकी का नाम है php/id, वो उसका मतलब ये है कि जो बैकएंड पे यूज हो रही है वो PHP यूज हो रही है, और अगर है j/id तो बैकएंड पे जावा यूज हो रहा है। तो कुकी का जो नाम है उससे पता चल जाता है अपन को कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है बैकएंड पे, और उसका बिहेवियर क्या है, उसकी जो वैल्यू है कितनी रैंडम है, उससे पता चलता है। और फिर वेब स्पाइडर से पता चलता है अपन को। वेब स्पाइडर क्या होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, ये अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं और क्रॉल करते हैं पूरा कंटेंट। तो हमको यहाँ पर रिकर्सिवली स्पाइडर्स लगाने हैं, हम लोग खुद से लगा सकते हैं वेब स्पाइडर्स अलग से, और ये पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और कंटेंट निकाल के बताएंगे अपन को कि क्या क्या है। उससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं पूरा का पूरा एक बार में पूरा वेबसाइट का इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक टर्म आता है मिररिंग का। भाई मिररिंग क्या होती है यहाँ पे,
यहां पर मिररिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है कि आप जब आईने में देखते हो तो हूबहू आपका जो एक फिगर है वो आईने के उस तरफ बन जाता है कि नहीं? हाँ, बनता है ना, मतलब वो आपका ही है भाई। आप क्या लग रहा है आपको कि जो आईने के उस तरफ है वो क्या एक वर्चुअल फिगर है? कोई असली इंसान भी तो हो सकता है। खैर छोड़ो, वो सब हम लोग बात नहीं करते। हमको क्या लगता है कि जो आईने के पीछे है वो हमारा बिल्कुल उल्टा है। ऐसा उसको भी लगता है भाई कि जो मतलब आप असली में हो उसको भी ऐसी लगता होगा आपके फिगर को कि आप उल्टे हो उसके लिए। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट है भाई। यहां पर हम लोग एक पूरी कॉपी बना लेते हैं, वेबसाइट की पूरी कॉपी बना लेते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, अपने हार्ड ड्राइव पे सेव कर लेते हैं उसको ऑफलाइन। तो इसका मतलब यह है कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर लेते हैं। जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं, जो भी वेब रिसोर्स है, पूरा हमारा वेब डायरेक्टरी जितना भी होगा कंपनी का, सब कुछ हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वेब मतलब जो वेब कंटेंट है, HTML पेजेस हो, चाहे स्क्रिप्ट्स हो, चाहे इमेज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ऑडियो हो, कुछ भी जो भी यूज हो रहा है, स्टाइल शीट्स वगैरह भी, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं ऑफलाइन, अपनी एक सिस्टम पे कॉपी बनाकर रख लेते हैं और उसको उसके बाद कॉपी करने के बाद एनालाइज करते हैं जो ऑफलाइन वर्जन है उसमें। हमारा मकसद क्या है कि जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग जब प्रोब कर रहे हैं, तो वो प्रोब डायरेक्टली सर्वर को नहीं मिलना चाहिए। हमको उसको रिक्वेस्ट नहीं करना है बार बार। अगर हम लोग लाइव उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो इसीलिए अपन उसको प्राइवेट रख रहे हैं, ऑफलाइन रख रहे हैं, ताकि जो काम हो वो हमारे अंदर हो, किसी पे पिंग ना हो। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जब करेंगे अपन, या कुछ सर्च वगैरह करेंगे, या कोई भी फिल्टर लगाएंगे, तो हमारे अंदर ही होगा और हमको ही पता चलेगा, किसी और को नहीं चलेगा। वेबसाइट ओनर को तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मिररिंग के टूल्स आते हैं भाई, हम लोग टूल्स यूज करना देखेंगे। और मतलब काफी सारे टूल्स हैं, हम लोग कुछ मेन वाले देखेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे उसको, और पूरी मिररिंग करके देखेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे सारी डायरेक्टरीज को। तो ये था वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको हम लोग करके देखेंगे अलग से। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।